हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बजे हैं 7:30 और देख सकते हो आप यहाँ चाय गिरा चुके हैं बच्चे। बच्चे गए हैं स्कूल, लेकिन काम बिगाड़ कर सुबह सुबह ही चाय आज गिरा दी है। मैंने जैसे ही चाय बनाकर बाहर रखी, बच्चों को था कि स्कूल जाना है, जल्दी रहती है, इधर से उधर उधर से इधर भागते हैं। सबको जल्दी रहती है सुबह सुबह। ये अपने काम के लिए जल्दी करते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जल्दी करते हैं। बस मैं सोचती हूँ मेरा काम जल्दी हो जाता है, सबका यही हाल होता है। तो बस उसी जल्दी के चक्कर में सारी चाय परी ने बिस्तर पर गिरा दी है, क्योंकि गिलास में चाय रखी हुई थी। और जैसे ही उसने बैग रखा, थोड़ा सा गिलास हिल गया और चाय सारी बेड पर गिर गई है। तो उसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद देखूँगी। उसको पहले कर लेती हूँ यहाँ की थोड़ी सी समेटा समेटी, क्योंकि काम सारा फैला पड़ा है। बच्चे जा चुके हैं अभी स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई करनी है। कपड़े पड़े हुए हैं 2 दिन के, जिनको कि तह लगाना है। तो सबसे पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, उसके बाद सारे कपड़ों की तह लगाकर अलमारी में लगाऊंगी। और चाय मैं पी चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आदत है गरम गरम चाय पीने की। तो मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ। और जो चाय बाहर परी ने गिराई है वो थी उज्ज्वल की और उसके पापा की। 2 गिलास में चाय थी। तो उज्ज्वल भी पीकर जा चुका था, उसके पापा बैठे बैठे चाय बस देख ही रहे थे, क्योंकि उनको आदत है बिल्कुल ठंडी करके चाय पीते हैं। तो बस उनकी ही चाय रखी हुई थी, तो परी ने वही चाय गिरा दी है। लेकिन चाय बहुत तेज़ गर्म थी। तो चलो खैर कोई नहीं। यहाँ मैंने बेडशीट बदल दी है, गीले कपड़े से अच्छे से बेड को पोंछ दिया, गद्दे को बिल्कुल साफ़ कर दिया। क्योंकि अगर मैं गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती तो इस पर मक्खियाँ आती, फिर चींटियाँ आती। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर जिस बेडशीट पर चाय गिरी थी उसी बेडशीट को मैंने गीला करके अच्छे से पोंछ दिया है। पूरा बेड साफ़ करके वापस से साफ़ बेडशीट बिछा दी है। और यहाँ कर लेती हूँ मैं डस्टिंग, और अच्छे से साफ़ सफाई कर धूल जो साफ़ करूँगी। और वही रोज़ वाले काम, साफ़ सफाई, डस्टिंग, सामान सेट करना, वही काम है। वापस से ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि कहते हैं ना घड़ी 12 बजे शुरू होती है, फिर वापस से 12 बजे आ जाती है। जैसे घड़ी गोल गोल घूमती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी गोल गोल घूमती है। पर डे एक एक दिन जा रहा है ज़िंदगी का, और अपने वही काम सुबह शुरू होते हैं, शाम तक आराम नहीं रहता है। कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, और यही गृहस्थ है। तो चलो यहाँ अपना अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद लाइट आ चुकी है, तो पहले भर लेती हूँ मैं पानी। क्योंकि जब लाइट आ जाती है तो सबसे पहले मुझे रहती है पानी की, क्योंकि पानी भर लेती हूँ। तो यहाँ बाल्टी को साफ़ कर लिया अच्छे से। बाल्टी भर लूँगी, बाकी टंकी भरती रहेगी, बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ। तो चलो। और यहाँ मैं नीचे देख रही थी कि कितनी ज़्यादा घास हो गई है दरवाज़े के आसपास, क्योंकि दरवाज़े के आगे सीधा रास्ता है तो वो तो मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन साइडों में जो घास है, बरसात के मौसम में इतनी ज़्यादा घास हो गई है तो उसको मैं नहीं छेड़ती हूँ। क्योंकि बरसात की वजह से कीड़े भी घास में ही छुप जाते हैं। सांप है, कोई भी, जितने भी कीड़े होते हैं वो घास में ही छुपे रहते हैं। तो उसकी वजह से मैं घास में तो हाथ नहीं डालती हूँ, लेकिन अपने आसपास का जो थोड़ा बहुत एरिया उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ टंकी भर गई है, बाल्टी भर के वापस निकाल दी, क्योंकि आरओ तो ख़राब हो गया, ताज़ा ठंडा पानी ही भरना पड़ता है। तो पानी भर के आ गई हैं, बोतलें लगा दी हैं फ्रिज में। वैसे रात में ही लग जाती हैं, लेकिन 1-2 बोतल जो खाली हो जाती है वो सुबह सुबह लग जाती हैं। और अब यहाँ लगा लेती हूँ मैं पोछा। डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू मैंने एक बार फिर से लगा दी है। और यहाँ मुझे आज मशीन भी निकालनी थी, तो साथ के साथ ये अलमारी भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कुछ सामान हम निकालते तब भी हम अपनी वो चीज़ साफ़ करते हैं। अलमारी हो, कोई भी कोना हो, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ते तब तक हम उसकी सफाई भी नहीं करते। तो मुझे आज अलमारी में के नीचे वाले खाने से मशीन निकालनी थी। देख सकते हो मशीन मैंने निकाल कर रख दी है, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जिनकी सिलाई निकल चुकी है, तो वो मुझे सिलाई करनी है। और मैंने मशीन का जो कवर होता है वो फेंक दिया है, क्योंकि वो कवर था लकड़ी का, और लकड़ी के कवर में चूहे इतने ज़्यादा परेशान करते थे। जो भी कुछ घर में था छोटा मोटा सामान सबको अंदर ले जाते थे। तो बस उसकी वजह से मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। अब सिंपल मशीन रखी रहती, डर भी नहीं रहता है कि कोई इसके नीचे बैठा होगा। मुझे बहुत डर लगता है चूहे से। मुझे हर छोटे छोटे कीट जो हैं, जितने भी जीव जंतु, मुझे सबसे डर लगता है। तो बस चूहे के डर की वजह से मैंने उसका कवर हटा के फेंक दिया। और आजकल तो चूहे इतने ज़्यादा हो गए हमारे घर पर।
तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो डरते-डरते करती हूँ। बेड के नीचे पोछा, सेब के नीचे पोछा या बकस के नीचे पोछा कोशिश करती हूँ कि मैं वाइपर से ही लगाऊँ। क्योंकि पता नहीं है, हमको क्या किसी को भी नहीं पता रहता है कि रात में कौन किसके नीचे कहाँ बैठ गया है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो बस इसकी वजह से मैं रात और ख़ासकर बरसात के मौसम में अपनी सुरक्षा अपने आप करनी चाहिए। तो बस कोशिश करती हूँ जहाँ भी हाथ ना पहुँचे, कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ के नीचे, बेड हो, बकस हो या अलमारी हो या रैक हो, किसी के नीचे मैं हाथ ना डालूँ, क्योंकि पता नहीं है कौन-सा जीव-जंतु कहाँ बैठा हुआ है। तो बस सफाई हो चुकी है, पोछा पूरा लग चुका है। उसके बाद गई थी मैं नहा धोकर मंदिर, यहाँ धूप दीप जल चुका। अब कर लेती हूँ मैं चाय नाश्ता अपना, और घर के काम करने के बाद ही मैं घर से मंदिर जाती हूँ नहा धोकर। जब तक मेरे घर के छोटे-मोटे काम नहीं ख़त्म होते तब तक मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। जब तक कि घर में साफ़-सफ़ाई ना हो, घर आंगन ना साफ़ हो, तब तक मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरा घर साफ़ करने के बाद मैं नहा धोकर मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद फिर से मैंने अपने लिए चाय बनाई और नाश्ता किया। उसके बाद ये बर्तन पड़े हुए थे, ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इतनी देर में ही नीचे से आवाज़ आ गई थी कि पानी भेजो, कोई आया हुआ है नीचे। तो बस मैंने पानी भेजा, उसके बाद मैंने चाय बनाई, उनके लिए चाय नाश्ता लगाया। तो बस अपना काम भी करते रहते हैं बीच-बीच। तो वो लोग तो जा चुके थे, उसके बाद मैं फिर से अपने बर्तन साफ़ करने में लग गई थी। और छोटे-छोटे बर्तन में पहले पूरे पानी से धोकर टोकरे में रखती हूँ। बड़ी परेशानी होती है मुझे बर्तन साफ़ करने में। सारे बर्तनों को पहले धुलकर इसमें रखो, टोकरे में, जाली वाले टोकरे में। उसके बाद सिंक को साफ़ करके फिर वापस से साफ़ करके इसमें रखो। फिर टोकरे को साफ़ करो, फिर वापस से टोकरे में डालो। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। बर्तन साफ़ करने में तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और परी ये सब नहीं कर पाती, तो मैं परी से बर्तन कम ही साफ़ करवाती हूँ। हाँ, करवाती हूँ, नहीं ये नहीं बोलूँगी नहीं करवाती हूँ लेकिन कम ही करवाती हूँ, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाती है वो। तो बस सुबह एक बार बर्तन अच्छे से टोकरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद तभी मैं इसमें बर्तन डालती हूँ। तो यहाँ बर्तन तो साफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने जब बर्तन साफ़ किए तो चाय बनाई थी, तभी साथ के साथ अपना आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और मेरे आलू भी उबल चुके हैं और एक तरफ मेरा उबल रहा है दूध, और बच्चों का भी समय हो चुका है स्कूल से आने का। तो यहाँ तैयारी कर लेती हूँ आलू के पराठे बनाने की। परी ने बोला आज कई दिन हो चुके हैं आलू के पराठे नहीं बने। तो मुझे लगता है शायद से बच्चे आ चुके थे स्कूल, उसके बाद ही मैंने पराठे बनाए थे गरम-गरम। तो भोग निकाल कर रख दिया है, भोग बना दिया है। उसके बाद मैंने आलू और प्याज के पराठे बनाना शुरू कर दिए। इनके लिए भी बना कर रख दिए, क्योंकि ये प्याज के पराठे तो नहीं खाते, तो इनके लिए मैं अलग से बना दूँगी। बाकी बच्चों को तो आलू और प्याज के ही पराठे खाने हैं। और दिन चाहे छोटा हो बड़ा हो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना। जंगल के भी 1 से 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमने मक्का लगा रखी, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। समय होता है तो ये जाते, कोई ना कोई वहाँ पर रहता ही है। तो 1-2 बार राउंड लगाकर मुझे भी आना पड़ता है। और ये शाम का समय है, बस जंगल से आई, आकर हाथ मुँह धुले, उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी है। और ये बिल्कुल ताज़ी लौकी ली थी अभी मैंने, बिल्कुल पेड़ से बेल से निकाल कर ही दी थी। और फिर भी देखो इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में कितनी भी सब्ज़ी की हम देखभाल कर लें फिर भी कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो इस लौकी में भी कीड़े पड़ चुके थे, तो जितनी ख़राब लौकी थी उसको मैंने हटा दिया है और साफ़ लौकी को काट लिया है, धो कर साफ़ कर लिया है। और यहाँ एक प्याज ले ली, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। तो फटाफट बना लेते हैं आज रसीली लौकी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी चावल और कुछ बनाऊँगी मैं रोटी। आज मेरा बड़ा मन है, बहुत ज़्यादा मन है कि मुझे आज रसीली लौकी की सब्ज़ी खानी है। तो यहाँ तैयारी कर ली। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हैं अब अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो यहाँ कुकर अच्छे से मेरा गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज मेरा भुन चुका है, अब डाल देते हैं टमाटर। तो वही बेसिक से सिंपल मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, साथ में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद सब्ज़ी। तो सब्ज़ी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी, समय अभी काफ़ी है। उसके बाद बनाऊँगी मैं चावल और रोटियाँ बनाऊँगी गरमा-गरम। तो चलो